क्या है आपके जीवन का महत्व? जीवन, मृत्यु, मोक्ष, सुख, दुख, सफलता, असफलता। आइए सुनते हैं श्री विवेक राज शिवहरे जी को और जानते हैं जीवन के महानतम सूत्र और रहस्यों को। वूफा लाइफ में आपका स्वागत है। सारिका द्वारा पूछा गया प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपको सुन के मेरी लाइफ में बहुत से अच्छे बदलाव आ रहे हैं। वूफा, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? क्या पढ़ाई लिखाई, नौकरी, फिर फैमिली और लाइफ में खुशी बनी रहे? इन सब के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा है और बहुत से लोग इसी संघर्ष के चलते जिंदगी से हार मान बैठते हैं। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हम सब अपनी जिंदगी बिना संघर्ष के जिए और खुश रहें? क्या है तुम्हारा संघर्ष? किस चीज को तुम संघर्ष मानते हो? स्कूल में, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर नहीं आते, एग्जाम पास नहीं कर पाते, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी है तो सैलरी नहीं मिलती जिससे कि तुम अपने आप में संतुष्ट महसूस कर सको। अपने परिवार में बीवी से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, रिश्तेदार, समाज के लोग, इनके बीच प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान नहीं है। क्या है तुम्हारा संघर्ष? कि तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हें बीमारियां घेरे रहती हैं, दुख और संताप हमेशा परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलता है। किस चीज को तुम अपना संघर्ष मानते हो? और क्या है तुम्हारे संघर्ष की सच्चाई? जिन 3 विषयों के अंतर्गत तुम्हारे पूरे जीवन का संघर्ष आता है, वो 3 विषय हैं: पैसा, रिश्ते नाते और स्वास्थ्य। तुम अपने जीवन का कोई भी संघर्ष उठाकर देख लो, वो इन 3 विषयों के संबंध से ही बना है। जो भी संघर्ष तुम्हारे जीवन में अभी चल रहा है, तुम उसको बड़ी ही पैनी नजर से देखो और तुम पाओगे कि वो संघर्ष कहीं ना कहीं अंत में जाकर इन 3 विषयों से ही संबंधित है। तुम कहो कि मेरी अपनी बीवी से नहीं बनती, या मेरे बॉस से ऑफिस में नहीं बनती, या दोस्त यारों के बीच में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, समाज में कोई मान सम्मान नहीं है। ये सब विषय रिश्ते नातों के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं पे अगर तुम कहो कि पढ़ाई लिखाई में मैं पीछे हूं, या कोई एग्जाम है जो मैं पास नहीं कर पा रहा, तो एग्जाम पास करके और बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके करने क्या वाले हो? नौकरी या कोई बिजनेस। और ये भी क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है। और वहीं पे अगर तुम योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या बार बार डॉक्टरों से मिल रहे हो, या तुम्हारी परेशानी मानसिक है, या तुम हमेशा ये महसूस करते हो कि कुछ ना कुछ तुम्हारे शरीर के साथ गड़बड़ चल रही है, तो ये सारे के सारे विषय स्वास्थ्य संबंधित हैं। अगर तुम्हें चिंता है अपने माँ बाप की, अगर तुम्हें चिंता है किसी परिजन की, तो वो चिंता भी स्वास्थ्य के अंदर आती है। और सारा जीवन तुम्हारा
इन्हीं 3 विषयों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसी में तुम देखोगे कि कभी तुम दुखी होते हो और कभी तुम खुश होते हो। जैसे कि एग्जाम पास कर लेना खुशी लाता है, और वहीं पे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो तुम दुख से घिर जाते हो। इन्हीं 3 विषयों के अंतर्गत तुम्हारा अहम जागता है, और कई बार जब ये ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है तो तुम पानी पानी हो जाते हो, तुम्हारे आंसू बहने लगते हैं। जैसे कि तुम किसी मंदिर में जाते हो और भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, याचना करते हो, अपने दुख प्रकट करते हो, और तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि दुनिया के सामने मैं क्या कुछ नहीं हूं, पर मैं असल में कुछ भी नहीं हूं, और तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन 3 विषयों के अंतर्गत ही तुम्हारी जिंदगी चलती है, और तुम्हारा सारा संघर्ष इन्हीं 3 विषयों से संबंधित है। मनुष्य संघर्ष को लेकर हमेशा से ही चिंतित रहा है। सबके अंदर संघर्ष को लेकर एक डर है, और संघर्ष से हर कोई दूर भागना चाहता है, क्योंकि संघर्ष दुख जैसा प्रतीत होता है। संघर्ष से गुजरना बहुत ही दुख भरा है, और इसका डर हर किसी के अंदर है। इसलिए जरूरी यह हो जाता है कि सबसे पहले हम ये जानें कि संघर्ष असल में होता क्या है। दुनिया में और बाहर तो इतना संघर्ष चल रहा है कि तुम्हारी नजर उस पर हमेशा बनी रहती है, पर कभी क्या तुमने अपने शरीर को देखा? कहीं दूर मत जाओ, सिर्फ पलटकर अपने शरीर को एक बार देखो, और तुम ये पाओगे कि तुम्हारा शरीर हर सांस के लिए संघर्ष करता है। तुम इतने सालों स्वस्थ रहते हो, पर तुम कभी नहीं कहते कि मैं स्वस्थ हूं। स्वास्थ्य का तुम्हें कोई पता ही नहीं है। लेकिन जब तुम बीमार होते हो, तुम्हें बीमारी का तुरंत पता चल जाता है, और तुम कहते हो कि संघर्ष चल रहा है, मैं बीमार हूं, मेरा शरीर किस दुख से, किस चिंता से, किस बीमारी से गुजर रहा है। तुम्हें तो याद भी नहीं रहता कि तुम सांसें ले रहे हो, पर तुम्हारा शरीर तुमको जिंदा रखने के लिए हर पल संघर्ष करता है। एक सांस आई और एक सांस गई। अगर तुम कहते कि तुम जीवित हो और तुम अपनी वजह से जीवित हो, तो तुम्हें कुछ तो पता होता कि तुम्हारी सांस कब चल रही है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, पर तुम्हें इसका कोई पता नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम्हारे शरीर के अंदर खून बहता है और तुम्हारा ब्लड प्रेशर मापा जा सकता है, पर तुम्हें बाहर से वो प्रेशर कभी महसूस भी नहीं होता। ऐसा क्यों है? संघर्ष तो तुम्हारा शरीर भी कर रहा है, हर पल कर रहा है। न जाने कितने ही जीवाणु कीटाणु तुम्हारे सांसों से, तुम्हारे मुंह से रोज तुम्हारे शरीर में जाते हैं, पर तुम्हारा शरीर उनसे लड़ता है, संघर्ष करता है तुम्हें जीवित रखने के लिए। तो जब तुम्हारा शरीर हर पल संघर्ष कर रहा है, फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो सांसारिक संघर्ष को लेके? क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि इस संसार की रचना ही संघर्ष पर है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर संघर्ष के लिए तुम तैयार नहीं हो तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। शारीरिक रूप से जीवित रह ही नहीं सकते, मारे जाओगे। मनुष्य तो मनुष्य, जानवरों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, हर पल संघर्ष चल रहा है। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है,
और आखिरी में बचता वही है जिसमें शक्ति है संघर्ष करने की और जीतने की। तुम धरती में 10 बीज बोते हो। उन 10 बीजों में शायद 2 में ही इतनी शक्ति हो कि वो उग सके, बाकी के 8 मर जाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई जिंदगी से हार मान बैठता है कि अब नहीं करेंगे संघर्ष, डर लगता है, पीछे हट जाओ। ये क्या बताता है? ये बताता है कि तुम संघर्ष से डरते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि जब तुम्हारा शरीर संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष का डर सिर्फ एक मानसिक डर है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए संघर्ष तो हर पल चल रहा है और संघर्ष ही जिंदगी का तरीका है, रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष चलता है। तुम्हारे शरीर का जो कि स्वास्थ्य है, पैसों को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर, क्योंकि ये सब भी जीवन का हिस्सा है, तो संघर्ष तो होगा। लेकिन संघर्ष का डर एक मानसिक डर है, और जहां भी डर होगा वहां पर पीड़ा होगी, दुख होगा। अगर तुम कुछ समय के लिए अपनी मानसिक पीड़ा को भूल जाओ, अपने दुखों को भूल जाओ और अपने संघर्षों को भूल जाओ और दुनिया को जैसी है वैसे देखो, तो तुमको यह समझ आएगा कि जिंदगी का हर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से भरा है। दुनिया का होना अपने आप में एक संघर्ष ही है, पर क्योंकि मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है, वो ये आंकलन कर पाता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, सुख है कि दुख है। ये आंकलन की क्षमता जानवरों में और इस कुदरत में नहीं है, इसलिए उनके लिए संघर्ष, दुख और संताप नहीं है। वो जीवन का एक तरीका है, वो उनके होने का एक रास्ता है, वो उनके प्रकट रूप की व्यवस्था है। पर क्योंकि हमारे पास दिमाग है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम उसमें सुख और दुख ढूंढने लग जाते हैं। खुशी या फिर संताप और पीड़ा उसमें हमें नजर आने लगती है, जबकि ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ये तो सिर्फ जीवन की एक व्यवस्था है, और अगर इस व्यवस्था से भागोगे तो भी भाग नहीं सकते। एक दिन आएगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, एक दिन आएगा जब तुम्हें भी जाना होगा इस दुनिया को छोड़ के। तुम्हारा शरीर जो निरंतर संघर्ष कर रहा है हार जाएगा। तो अगर तुम अभी इतने डर रहे हो और ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हो जीवन में जहां पर कोई संघर्ष ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन का सूत्र संघर्ष की व्यवस्था ही है। संघर्ष इस जीवन की व्यवस्था है, और इससे कोई ना बच सकता है और ना भाग सकता है। अगर तुम इस सूत्र को समझ लो तो फिर आगे कुछ बातें की जा सकती हैं। लेकिन अगर तुम संघर्ष से बचना चाहते हो, तुम्हारे अंदर डर है, हिम्मत नहीं है, तो तुम्हें यह सब जगाना होगा अपने अंदर, खोजना होगा अपने भीतर। नहीं तो तुम भी उन 8 बीजों की तरह, जिनको माली ने बोया तो, पर इतनी शक्ति नहीं थी उन बीजों में कि वो उपज सकें, उग सकें, मारे गए। जब ये सारी सृष्टि, पेड़ पौधे,
जानवर ये शिकायत नहीं करते कि हमें संघर्ष से इतना जूझना पड़ रहा है, दुख है, संताप है, पीड़ा है जीवन में। तो फिर मनुष्य और तुम इतनी शिकायत लेकर क्यों बैठे हो? तुम्हारी शिकायत किसी काम की नहीं। या तो तुम्हें उठना पड़ेगा इन शिकायतों को भूलकर और अपनाना पड़ेगा इस संघर्ष को एक बेहतरीन समझ के साथ, जो कि जीवन का हिस्सा नहीं पर जीवन स्वयं है। संघर्ष ही जीवन है, ये तुमने बहुत बार सुना होगा, पर शायद आज तुम्हें यह समझ में आ गया होगा जीवन संघर्ष क्यों है। अगर तुम इस बात को समझ गए हो कि संघर्ष ही जीवन है, तो अब हम थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन को संघर्ष के होते हुए भी संघर्ष के खिलाफ ना जाकर संघर्ष के साथ कैसे जिया जा सकता है। बाहरी संघर्ष तो सामने साफ दिखाई देता है, मानसिक संघर्ष को भी तुम देख सकते हो, क्योंकि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटती है जो तुम्हारे जीवन के हिसाब से अनुकूल नहीं है, तो मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। तुम उसको भी देख सकते हो कि तुम किसी न किसी चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हो अपने मन में। लेकिन ये संघर्ष या और कोई भी संघर्ष जिसको लेकर तुम अपनी प्रतिक्रिया देते हो, वो प्रतिक्रिया सबसे पहले तुम्हारे मन में उपजती है। इस बात को समझो, दिमाग तुम्हारे शरीर का एक अंग है, लेकिन दिमाग मन नहीं है। दिमाग से मन उपजता है, पैदा होता है। या ये भी कह सकते हो कि दिमाग तुम्हें एक मन से जोड़ता है और उस मन में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों चलती हैं। तो जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष आता है तो मन में प्रतिक्रिया आती है। मन क्या है? मन एक तराजू की तरह है जो कि हर पल को तौलता है। अच्छा, बुरा, सफेद, काला, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर चीज को तौलना। बिना तौले मन रह ही नहीं सकता। और अगर मन की इस विशेषता को खत्म कर दिया जाए तो मन खत्म हो जाएगा। तो मन चलता ही तराजू की तरह है। तुम्हें बहुत से लोग मिले होंगे अपने जीवन में जो ये कहेंगे कि मैं सामने वाले को बिल्कुल भी जज नहीं करता। आई एम नॉट जजमेंटल, आई डोंट जज पीपल। पर यह सरासर झूठ है। या तो वो व्यक्ति बुद्ध हो जाए या कबीर हो जाए या गुरु नानक हो जाए, तब यह बात समझ में आ सकती है, क्योंकि वहां मन नहीं है, वहां मन क्रियान्वित नहीं है, सक्रिय नहीं है। तो मन एक तराजू है और यह हर गतिविधि, हर चीज को तौलेगा। वहीं पर अगर इस कुदरत को देखो, जानवरों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, तो तुम पाओगे कि उनके पास क्षणिक मन की व्यवस्था है। वो तौलते हैं तो सिर्फ इस पल में और भूल जाते हैं। उनके पास वो व्यवस्था नहीं है कि वो तौल के उसको याद रख लें। और यही बात मनुष्यों के लिए पीड़ादायी है कि मनुष्य का मन तौलता तो है पर उसको याद भी रख सकता है। और जो जितना ज्यादा याद रख सकता है वो उतना ही ज्यादा तौलने में सक्षम होता जाता है। अच्छाई, बुराई, सही, गलत। और इस प्रतिक्रिया के कारण संघर्ष अगर अच्छा फल दे तो बहुत से लोगों के लिए संघर्ष बहुत अच्छी चीज बन जाती है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति संघर्ष करके बहुत बड़ा आदमी बने,
बहुत अमीर बन जाए तो वो अपने संघर्ष की गाथाएं गाता है, किताबें लिखता है, जैसे कि हेनरी फोर्ड कंपनी का मालिक। क्या है ये? उसके संघर्ष गाथा। महात्मा गांधी, संघर्ष गाथा। संघर्ष के बाद अगर सफल हो जाओ तो वो संघर्ष बड़ा प्यारा हो जाता है, क्योंकि मन का तराजू जो कि संघर्ष के दौरान उसको गलत मानता था, बुरा मानता था, सफलता मिलने के बाद वही तराजू अब अच्छाई की तरफ भारी हो जाता है। और क्योंकि मनुष्य अपने संघर्षों को याद रख सकता है, वो उसके हिसाब से अपने आगे के संघर्षों को तौलता जाता है। इसलिए मन में संघर्ष को लेके पीड़ा या डर होना तुम्हारे पिछले संघर्षों की नाकामयाबी दर्शाती है। लेकिन वहीं पर अगर तुम इस कुदरत के नियम को समझो तो तुम देखोगे कि जानवरों में और पेड़ पौधों में क्षणिक निर्णय है। तराजू उसी पल का है और उसी पल समाप्त हो जाता है। जानवरों को या पेड़ पौधों में आदतें डाल सकते हैं, एक तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती जहां उन्हें चीजों को लेकर आदतें पड़ जाएं, व्यवस्था को लेकर आदतें पड़ जाएं। पर उन आदतों के बीच भी अगर उनका कोई भी निर्णय होगा वो क्षणिक होगा, पल में होगा। संघर्ष के नियम को समझने के लिए इस संसार की संरचना और व्यवस्था को समझना जरूरी है। मनुष्य दुखी और संताप से घिरा हुआ इसलिए है क्योंकि इन संघर्षों को वो हर पल तौल रहा है, जबकि संघर्ष की व्यवस्था ऐसी है जिसका अपना एक अलग ही वेग है, एक फ्लो है। जैसे कि कोई नदी बहती हो तो उसका अपना एक वेग है। जैसे अफ्रीका में विल्डर बीस्ट एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाते हैं, दौड़ते रहते हैं हजारों में। उन्हें कौन बताता है किस दिशा से किस दिशा में जाना है? मछलियां समुद्र में एक दिशा से दूसरे दिशा में हर साल जाती हैं। कौन बताता है उन्हें कि ऐसा करना है? पक्षी उड़ते हैं हजारों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह हर साल। उनकी व्यवस्था कौन देखता है? इस संसार का अपना एक संगीत है, अपना एक नृत्य है, और उस संगीत को जो सुन सकेगा उसके जीवन में संघर्ष तिरोहित हो जाता है। जैसे कि जीवन का दूसरा रूप संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, वैसे ही इस संसार का एक अपना वेग है, और उस वेग को, उस नृत्य को, उस संगीत को जो समझ ले वो उसमें बहने लग जाता है। ऐसा मानो कि एक धारा बहती हो, एक बड़ी सी नदी में पानी का एक बहाव हो और तुम एक नाव में बैठे हुए उसी दिशा में जाते हो जिस दिशा में नदी तुम्हें लिए जा रही है। यह है संसार की व्यवस्था। पर अचानक तुम सोचते हो कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं और तुम अपनी नाव को मोड़ लेते हो और ऊपर की तरफ चप्पू चलाना शुरू कर देते हो, जबकि बहाव नदी का नीचे की ओर है। तुम ऊपर की ओर चप्पू चलाते हो। यही तुम्हारा संघर्ष है, यही तुम्हारा मन है और यही तुम्हारा तराजू, जहां तुम तौल के कि जिस दिशा में ये चीज बह रही है गलत है, तुम उल्टी दिशा में चप्पू चलाना शुरू कर देते हो। यही जीवन का संघर्ष है और ये तुम हर परिस्थिति में कर रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम अपने तराजू के कारण दुखी हो, अपने मन के कारण दुखी हो। बाहर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो तुम्हें दुख पहुंचा सके, पर तुम उन सभी चीजों को अपने मन में ले जाकर अपना दुख खोज लेते हो। इस संसार के वेग
इस संसार के संगीत को, नृत्य को समझने की कोशिश करनी होगी। इस संसार के फ्लो के साथ बहना होगा। कुदरत के नियमों के खिलाफ तुम जा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा मन जो कि भ्रम से भरा हुआ है, जो एक तराजू की तरह है, हर चीज को तौलता रहता है, जिसमें अहम अपनी चरम सीमा पर है, वो ये सोचता है कि अगर मैं किसी बिल्डिंग से छलांग मारूं तो मैं नीचे गिरूंगा और जीवित रह जाऊंगा। पर कुदरत का नियम कहता है कि गुरुत्व आकर्षण तुम्हें खींचेगा और ज्यादा ऊंचाई से गिरोगे तो मारे जाओगे। तो अगर इस पूरे संसार का बहाव एक दिशा में है, जिसे पेड़ पौधे तक समझते हैं, जानवर समझते हैं, मनुष्य सिर्फ अपने अहम और भ्रम के कारण उसको नकारता है, और यही उसके दुख का कारण है, तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारे संघर्षों का कारण है। तुम इस बहाव के विपरीत जाने की कोशिश करते हो, यही तुम्हारा संघर्ष है। जिस दिन तुम अपने आप को सृष्टि से जोड़ लेते हो, इस प्रकृति से एक संवाद शुरू कर देते हो, उस दिन तुम में और इस प्रकृति में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। तुम इसका हिस्सा हो उतना ही जितना ये प्रकृति, ये सृष्टि तुम्हारा हिस्सा है। अपने अहम के कारण, अपने अहंकार के कारण तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम कुछ अलग हो इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से। पर यह ब्रह्मांड तुम्हारा है, इस ब्रह्मांड का तुम हिस्सा हो और यह ब्रह्मांड तुम्हारा हिस्सा है। तो अगर ये दो बातें तुम्हें समझ में आई हो, पहली तो ये कि जीवन एक संघर्ष है, और दूसरी कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो, जिसका अपना एक वेग है, एक संगीत जिसकी प्रतिध्वनि तुम्हारे अंतर मन में अंकित है, जिसके खिलाफ तुम जा नहीं सकते, क्योंकि उसके खिलाफ जाना ही तुम्हारा संघर्ष बनता है। और इस संगीत के साथ बह जाना तुम्हें संघर्ष से निजात दिला सकता है। तो अब कोशिश ये करनी होगी कि तुम किस तरह अपने अंदर एक लयबद्धता लाओ कि तुम उस संगीत को सुन सको, कि तुम्हारे सारे संघर्ष इस सृष्टि के बहाव में तिरोहित हो जाएं। तो हम अब सबसे ज्यादा गहरी बात में उतरते हैं। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष जीवन का ही रूप है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। लेकिन संघर्ष शब्द को बुरा मान लेना तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया है। बहुत गहरे तल पर मन, जो कि एक तराजू की तरह काम कर रहा है, चुनौतियों के आधार पर जीवित रहता है। अगर चुनौती ना हो तो मन रह नहीं सकता, क्योंकि चुनौती होगी तभी तो मन का तराजू से तौलेगा। चुनौती होगी तभी तो प्रतिक्रिया देगा। जितनी बड़ी होगी चुनौती उतना ज्यादा रस, क्योंकि मन को छोटी चुनौतियों में ज्यादा रस नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन में कभी भी देखना, तुम छोटी चुनौती स्वीकार करते ही नहीं हो। एक छोटी नौकरी तुम्हें मिले, ज्यादा रस नहीं है उसमें, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया में ना तुम ज्यादा अच्छा कह पाओगे ना बुरा कह पाओगे। कोई पूछेगा नौकरी कहां करते हो, क्या है, जवाब होगा बस है, ठीक ठाक है। पर वहीं अगर तुम कहीं के नेता बन जाते हो या कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हो, चुनौती बड़ी है तो तराजू भी उतना ही ज्यादा तौल देगा। और जब जब तराजू अच्छा तौले, दुनिया से तुम्हें वाहवाहियां मिले, तो तुम्हारा अहंकार ऊंचा होता है। ये तीन चीजें एक दूसरे से मन के तल पर बहुत जुड़ी हुई हैं। पहली है चुनौती, जिसको अंग्रेजी में चैलेंज कहते हैं। दूसरा है तुम्हारा तराजू, जो मन का तराजू है, प्रतिक्रिया का तराजू है, अच्छाई और बुराई में तौल देता है हर चीज को। और इन दोनों का
सबसे बड़ा दोस्त जो कि तीसरा है वो है तुम्हारा अहंकार। वो निर्मित होता है चुनौती को तौलने से, जो प्रकट होता है, जो तुम्हें पूर्णता का एहसास दिलाता है। जैसे कि तुमने कोई ड्रग्स ले लिया हो कि कुछ वक्त के लिए तुम अब बहुत ऊंचाइयां छू रहे हो अपने मन में, वो है तुम्हारा अहंकार। तो जब जब तुम अपने अहंकार में डूबते हो तब तब तुम्हें बड़ी बड़ी चुनौतियां लेने का मन होता है। बड़ी चुनौती ले तो लेते हो अपने अहंकार के कारण, मगर फंस जाते हो संघर्ष में। और अगर संघर्ष में तुम सफल हो गए तब तो क्या बात है, अहंकार और ऊंचा हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर तुम फेल हो गए, हार गए, तो वो तुमको जमीन में पटक देता है और वो तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। पर इसमें संघर्ष कहां से बुरा हो गया? जीवन के संघर्ष की व्यवस्था बुरी थोड़ी हो जाती है। तुम्हारे मन के तराजू का जो तौल है वो बुराई की ओर ज्यादा बढ़ गया। प्रतिक्रिया तुम्हारी बुराई की तरफ ज्यादा चलेगी क्योंकि तुम हार रहे हो, तुम्हारा अहंकार मिट रहा है। और ये सब हो रहा है तुम्हारे मन के अंदर उन 3 चीजों के कारण: चुनौती, मन का तौलना और अहंकार। अगर तुम इस मन को हटा दो कुछ देर के लिए तो संघर्ष ना तो अच्छा है ना बुरा, वो तो एक व्यवस्था है। इस जीवन का एक बहाव है जिसमें तुम वैसे भी बह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें समझना होगा अपने मन को कि तुम्हारे मन में ये प्रतिक्रिया संघर्ष को लेकर अच्छी या बुरी क्यों बन रही है। और तुम देखोगे ये किसी न किसी डर की वजह से है। या तो तुम भांप लेते हो पहले से कि इसमें तुम विफल होने वाले हो, सफलता का कोई आधार नजर नहीं आता, या फिर तुम्हारे जीवन में पहले कभी यही संघर्ष हुआ है जहां तुम हार गए थे। और जो व्यक्ति निरंतर हारता जाता है वो एक दिन जीवन से हारना शुरू हो जाता है। पर सबसे पते की बात यह है कि जीवन में कोई चुनौती है ही नहीं। ये सारी चुनौतियां जो तुम लेते हो ये अपने अहंकार के कारण लेते हो कि दुनिया कुछ देखे और तुम्हें कुछ कहे। तुम्हारा मन तो तुम्हारे अंतर मन में प्रतिक्रिया देता ही है, पर तुम बाहर से भी लोगों की प्रतिक्रिया चाहते हो क्योंकि तुम अपने आप में बहुत कमजोर हो। बचपन से लेकर जो तुमको माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने, आसपास के लोगों ने समझाया है, उसने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया है कि तुम अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट रूप से स्थापित करने के लिए संघर्ष में उलझ जाते हो। याद रखो, अगर तुम चुनौती नहीं लोगे, अगर तुम अहंकार वश कोई चुनौती नहीं लेते, तो तुम संघर्ष करोगे ही नहीं। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अहंकार के कारण चुनौती ले लेना और चुनौतियों के कारण संघर्ष में पड़ जाना, और फिर संघर्ष को तौलना अच्छा या बुरा में, और या तो फिर डिप्रेस हो जाना, दुखी हो जाना, संताप में चले जाना, या क्षण भर के लिए अगर सफल हो जाओ तो खुश हो जाना क्योंकि इस दुनिया के लोगों ने तुम्हारे अहंकार की वाहवाही की कि वाह कितनी बड़ी चुनौती ली तुमने और वाह क्या तुमने हासिल किया। पर यह सब किया किसने? तुमने ही तो किया। तुम ही तो अपने अहंकार के कारण चुनौतियां उठा लाए। वहीं पर यह सृष्टि तुम्हें कोई चुनौती देती नहीं है। सृष्टि का नियम है कि मेरे साथ बहो, जो है जैसा है मेरे साथ बहो, रम जाओ इस संगीत में, नाचो। पर तुम अपने आप को इस सृष्टि के महान सूत्रों से ज्यादा समझदार समझते हो, महान समझते हो, चले जाते हो और कोई छोटी सी चुनौती उठा के ले आते हो और उससे संघर्ष करना शुरू कर देते हो। तुम्हारा मन
तुम्हें निरंतर धोखे में रखे हुए है कि जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, या फिर जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोनों ही भ्रम है, क्योंकि जो व्यवस्था इस जीवन की है उसमें ना कुछ अच्छा चल रहा है और ना कुछ बुरा चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, बह रहा है, एक नदी की तरह। एक संगीत है, बज रहा है, एक नृत्य है, हो रहा है। और अगर तुम अपनी नाव को उस बहाव में नहीं बहाओगे तो व्यर्थ के संघर्ष में उलझ जाओगे। अपने अहंकारवश संघर्ष में उलझे रहोगे, दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि तुम हो, तुम कुछ हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर दुनिया तुम्हें ना पूछे तो तुम हो ही नहीं। कितने कमजोर हो कि तुम्हें स्वयं के होने के लिए भी दुनिया की जरूरत पड़ती है। अपने पैरों पे स्वयं खड़े नहीं हो सकते, तुम्हें दुनिया के पैर चाहिए खड़े होने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में चुनौतियां मत लेना, जिंदगी में चुनौतियां लेना, बड़ी से बड़ी चुनौती लेना, लेकिन ये देख लेना कि वो कहीं तुम्हारे अहंकारवश तो नहीं है। तुम किसी को साबित करने के लिए तो ये चुनौतियां नहीं ले रहे हो। इसमें सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, तुम स्वयं भी शामिल हो। क्या तुम अपने आप को दिखाने के लिए तो नहीं ले रहे चुनौती? दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं ले रहे चुनौती? जिस दिन तुम्हारी चुनौतियां, जिस दिन तुम्हारे चैलेंजेस, जिस दिन तुम्हारे कर्म अहंकार रहित होंगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत प्रेम और आभार। और जानकारी के लिए विजिट करें woofalife.com, यानी WOOFA life.com।